अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी क्रिस्पी पूरियों का नाश्ता। ये रूटीन का नाश्ता नहीं है बल्कि ये संडे स्पेशल नाश्ता है। इस संडे आपने जो नाश्ता करना है उसके प्लान को कैंसिल करें और मेरी इन पूरियों को ट्राई करें। गारंटी है कि संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट स्पेशल होगा। तो चलें मेरी रेसिपी को जल्दी से नोट कर लें। लेट्स स्टार्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी पूरियाँ बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी को गर्म किया और उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून नमक के साथ 1 टेबलस्पून घी शामिल कर दिया। अजवाइन की खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। चावल का ये आटा बाज़ार से इजीली मिल जाता है। चावल के इस आटे को इस 1 कप पानी में हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये इस तरह का भुरभुरा सा बन जाएगा। इसको इस तरह खुश्क सा देख के आपने इसमें मज़ीद पानी नहीं शामिल करना। जब हम इसको इस तरह मसल कर गूंदेंगे तो इसकी एक हार्ड सी डो तैयार हो जाएगी। चावल के आटे की इस डो को आपने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंद लेना है। अब इस डो में हम शामिल करेंगे उबले हुए आलू। 2 आलूओं को मैंने बॉईल करके इस तरह उसकी छोटी कटिंग कर ली है और फिर मैशर की मदद से इन्हें इस तरह अच्छे से मैश कर लिया। आलूओं को मैशर से अच्छी तरह मैश तो कर लिया, लेकिन मेक श्योर कि इसमें कोई गुठली ना रहे। हमें इसे भी अच्छी तरह मसल के इस तरह स्मूथ कर लेंगे। आलूओं का ये जो स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, इसे अब हम अपने चावलों के आटे में शामिल कर लेंगे। इसके शामिल करने से एक तो चावलों की डो सॉफ्ट हो जाएगी और दूसरा हमारी पूरियों का जायका भी बढ़ जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को आप खूब अच्छे से मिक्स कर लें। 3-4 मिनट ही लगेंगे इस काम में। मेरी पूरी के मसाले तो नमक और अजवाइन है। आप अगर चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी डालकर इसको और चटपटा बना सकते हैं। अच्छी सी खुशबू और अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें 1 मुट्ठी धनिया शामिल कर लिए। मैदे की पूरियाँ तो आप अक्सर खाते हैं। एक दफ़ा चावलों की ये पूरियाँ ट्राई करें। ये क्रिस्पी चेंज आपको बहुत पसंद आएगा। मज़ेदार क्रिस्पी पूरियों की डो तो हमने तैयार कर लिया। अब इस डो से हम पूरियाँ तैयार करेंगे। पूरी तैयार करना बहुत ही आसान है। छोटा सा इसका पोर्शन लें, जैसे हम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं वैसे ही एक छोटी सी टिक्की बना लें। उसे थोड़ा सा इस तरह हाथों से फ्लैट कर लें और बस ये देखें हमारी पूरी तैयार हो गई। अब इस पूरी को फ्राई करने के लिए मैंने पैन में घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस गर्म घी में एहतियात से पूरी को डाल दें। 2 से 3 मिनट उसे खुद ही पकने दें, उसे आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। मैदे की जो पूरियां बनाते हैं उन्हें तो हम फ़ौरन ही पलट देते हैं, लेकिन इन पूरियों को हम थोड़ा टाइम देंगे। फिर स्ट्रेनर की मदद से इसे इस तरह हल्का हल्का प्रेस करेंगे। देखें चावल की पूरियों ने भी रंग दिखाया, फूलने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे नहीं इसका नाम हमने चावल की पूरी रखा। जब पूरी एक तरफ से ब्राउन हो जाए, पक जाए, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। पूरी को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करने के लिए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं और ये ले हमारी पूरी बिल्कुल तैयार है। एक और पूरी बनाकर दिखाती हूँ। पूरी को तैयार करके इस तरह चम्मच पर डाल लें और फिर इसे गर्म घी में डालें। इस तरह डालने से ये होगा कि आप गर्म घी के छींटों से बच जाएंगे। रेसिपी भी बता दी है और उसके तरीके भी बता दिए हैं। अब जैसे चाहें फ्राई करें और इस तरह की क्रिस्पी और टेस्टी चावलों की पूरियां तैयार करें। इन पूरियों को दही की चटनी के साथ एंजॉय करें या फिर चाय का एक गर्मा गर्म कप लें और पूरी की प्लेट पकड़ें। दाएं बाएं के सब फिक्रों से आज़ाद होकर मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय करें। मेरी ये क्रिस्पी पूरियों की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ट्राई भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।